नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हर हफ्ते हम आपको देश के अलग अलग शहरों में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ शानदार प्रॉपर्टीज। लेकिन इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम वक्त वक्त पर रियल एस्टेट मार्केट्स का जायजा भी लेते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ, डेवलपर्स से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है देश का या किसी शहर का रियल एस्टेट मार्केट। और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े और शायद सबसे महंगे भी रियल एस्टेट मार्केट मुंबई की, जहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है, खरीदने वालों की संख्या कभी कम नहीं होती है और प्राइजेस भी हम देख रहे हैं कि कम नहीं होते। लेकिन बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर, जिसको आज हम चर्चा में लेकर आएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर और आगे किस दिशा में मार्केट बढ़ता है, प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट आता है, सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आता है। और इस चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ स्वागत कीजिए उनका। गौरव गुप्ता डायरेक्टर हैं ओमकार रियल्टर्स के, एक ऐसी कंपनी जहां पर हमने देखा है काफी काम किया रीडेवलपमेंट में। और साथ ही हमारे साथ हैं पंकज कपूर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइसेंस फोरास के, रिसर्च कंपनी है, काफी काम करते हैं खासतौर पर मुंबई मार्केट के ऊपर। तो आइए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। और पहले गौरव आपसे, हमने देखा है कि रिसेंट में मुंबई मार्केट में काफी सारे कुछ ऐसे, चाहे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हो, चाहे गवर्नमेंट ने फैसला लिया हो, चाहे लोकल बॉडी का फैसला हो, काफी चीजें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। एक बड़ा फैसला है जो अमल में हम पूरी उम्मीद करते हैं आ जाएगा, वो है क्लस्टर रीडेवलपमेंट का। अभी तक जो सिर्फ आइलैंड सिटी ऑफ मुंबई तक ही सीमित था, अब इजाजत दे दी गई है कि आप सबर्ब्स में जाके क्लस्टर रीडेवलपमेंट करें। तो सबसे पहले आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? नहीं जी, जैसे आपने बम्बई की बात करी कि बम्बई के अंदर काफी फैसले आए हैं, बोला डेफिनेटली बम्बई के अंदर सुप्रीम, मतलब कुछ फैसले मैं बोलता हूँ नेगेटिव है, कुछ फैसले पॉजिटिव है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें कि जहाँ उन्होंने फैसला दिया है कि आपको ओपन स्पेस ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी एंड उसका अगर इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग तो क्या होगा जी, बॉम्बे जैसे सब जानते हैं जो सिटी है, मतलब वैसे ही यहाँ पे लैंड एरिया बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे समुद्र है तीनों तरफ से। तो इसका इम्पैक्ट स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट एंड ओपन लैंड दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा होगा। जो आपने दूसरी बात करी कि 33(9) की जो क्लस्टर पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, तो मैं इसमें ही बोलना चाहूंगा कि जी अभी तो पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेज के अंदर है, इट इज स्टिल, मतलब काफी समय जब तक ये फाइनलाइज होकर आती है। डेफिनेटली मूव इन द पॉजिटिव, इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अभी भी जो पॉलिसी फाइनली कैसे फ्रेम होकर आती है उसके बाद ही डिपेंड करेगा कितने चैलेंजेस हैं, कितने चैलेंजेस नहीं है। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन इसके अंदर लगता है कि भाई आपको मिनिमम 1 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल चाहिए, राइट। एंड जैसे हम लोग देखते हैं कि भी सिटी एंड सबर्ब्स दोनों के अंदर जो पुराने डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें लैंड पार्सल्स काफी छोटे छोटे हैं। तो डीलिंग विद मल्टीपल ओनर्स जो है, डीलिंग विद मल्टीपल टेनेंट्स, आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, इतना ईजी नहीं रहेगा। लेकिन अभी मूव इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन जब तक फाइनल पॉलिसी नहीं आती उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते। राइट। तो पंकज जी हमारे साथ है। पंकज, जैसे गौरव कह रहे हैं कि मूव इन द राइट डायरेक्शन है, आप क्या सोचते हैं कि जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट अलाउ किया गया है सबर्ब्स में भी मुंबई के अंदर, जहां पहले ही हम देखते हैं काफी क्राइसिस है, लैंड का एक पॉजिटिव बूस्ट लेकर आएगा शहर के लिए? बिल्कुल, अगर आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, और उसका रीज़न ये है कि जो पुराना डेवलपमेंट हुआ उसमें प्लान डेवलपमेंट नहीं था और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज चाह के भी इस डेंसिटी को फुलफिल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, जहाँ पे हमें न्यू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लेआउट करनी है, अगर रोड की विड्थ बढ़ानी है सिटी के सर्कुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको ज़्यादा लैंड और ज़्यादा ओपन एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके लिए जो है हमको डेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। सिटी काफ़ी हॉरिजॉन्टल बन गई थी, हॉरिजॉन्टल बनने की वजह से हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। तो इस क्लस्टर रीडेवलपमेंट की वजह से हम इसको वर्टिकली ऊपर लेके जा सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा बड़ी लैंड अवेलेबल होगी और जिसके ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज के दिन नेसेसिटी बन गई है टू कैटर टू द डेवलप नीड, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजेशंस बढ़ गया है। पास्ट का हैफेजर्ड जो डेवलपमेंट था उसको एक प्लान डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्लस्टर रीडेवलपमेंट बहुत ही अच्छा था और सिटी की एक नेसेसिटी भी आ गई थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी और रियल एस्टेट इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत अच्छा है।
गौरव, यहाँ पर हम इस चर्चा को ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि आपने कहा काफी चैलेंजेस होंगे, आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जैसा सरकार ने प्रपोजल दिया है लगभग उसी लाइंस पे काम होगा। तो क्योंकि आप रीडेवलपमेंट में हैं, आपने काफी काम भी किया, सबल्स में भी किया है, तो हम स्लम रीडेवलपमेंट के अलग इसको थोड़ा रखते हैं। क्लस्टर आपने कहा 1 एकड़ का प्लॉट चाहिए 10,000 स्क्वायर मीटर का। अब जो हमारे सबब्स हैं उसमें शायद मुश्किल होगा एक साथ इतना बड़ा एरिया ढूंढना, क्योंकि अभी भी उतनी पुरानी नहीं हो गई है बिल्डिंग्स और छितरी हुई हैं अलग अलग जगहों पे। हालांकि आपके लिए शायद एक सहूलियत होगी कि आप 100% की जगह 70% आपको लोगों का वहां पे अनुमति चाहिएगी और FSI भी आपको इसमें बढ़ावा मिलेगा। प्रैक्टिकली इसको करना अगर यही सब लाइंस पे रहता है कितना आसान होगा? चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहेंगे जी स्कीम के अंदर, प्लस एक जो इंसेंटिव जो चीज होती है स्कीम करने के लिए, बोला अभी जो नजर आ रहा है बोला इंसेंटिव इतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए रीडेवलपमेंट बिजनेस के अंदर, क्योंकि इसके साथ काफी रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। तो ये तो जब तक फाइनल, मैंने जैसे आपको बताया, जब तक फाइनल गाइडलाइंस नहीं आएगी एंड तब तक कुछ कह नहीं सकते। एक जो करंट गाइडलाइंस के अंदर है उसके अंदर जो इसको अप्रूवल करने का प्रोसेस अगर हम लोग देखेंगे, मतलब इट इज अगेन अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस एंड इसके जो नंबर ऑफ सीनियर मैं बोला गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिक्वायर्ड है एक प्रपोजल सैंक्शन करने के लिए, वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो डेफिनेटली होप गवर्नमेंट इसको कुछ कंसिडर करे, थोड़ा ईज करे पर्सपेक्टिव से। राइट। चलिए, तो यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मुंबई के मार्केट में कई इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से जिन्हें नॉड मिल चुका, हरी झंडी मिल चुकी है, उनका क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ फैसले भी आए कोर्ट्स की तरफ से, उनका क्या इम्पैक्ट होगा मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पे, ये सारी बातें करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।